तो हमारे साथ जपन मौजूद हैं, पत्रकार हैं गुजरात से। जपन जी, आज का आपका आकलन क्या? रोड शो शुरू हो जाना चाहिए था अरविंद केजरीवाल का, वो अभी शुरू नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री की जो रैली हुई है, किस तरह से आप आंक रहे हैं आज? जिस तरह से प्रधानमंत्री की रैली थी, कल से और बीजेपी का फोकस बढ़ने वाला है। 6 मुख्यमंत्री गुजरात में हैं, तो आज का आकलन क्या है आपका? देखिए, आकलन यह है कि प्रधानमंत्री ने एक तो इस चुनाव का लार्जर पर्पस बताया है 2 दिनों की अपनी रैलियों में, और लार्जर पर्पस ये बताया है कि ये सिर्फ अगले 5 सालों के लिए का चुनाव नहीं है। हमने 20 साल में फाउंडेशन बनाया डेवलपमेंट का गुजरात का, और अब उसके ऊपर हम क्वांटम जंप लेना चाह रहे हैं। जब आजादी के 100 वर्ष हो तब हम चाहते हैं कि भारत एक डेवलप नेशन हो, तो गुजरात भी तब तक एक डेवलप स्टेट हो और भारत को डेवलप नेशन बनाने में अग्रिम रहे। तो उसके लिए ये चुनाव है। उन्होंने एक लार्जर पर्पस इस चुनाव का इस बार समझाया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री अपनी डेटा रिच स्पीचेस दे रहे हैं। जैसे वलसाड़ में उनकी स्पीच हुई तो उसमें महिलाओं के लिए पिछले 5 वर्ष में क्या किया, पिछले 20 वर्ष में क्या किया। धोराजी में अगर स्पीच हुई, सौराष्ट्र का इलाका है, पानी की किल्लत वाला था कभी, तो वहां पे पानी के क्षेत्र में क्या काम किया भाजपा सरकार ने पिछले 20 वर्ष में, 5 वर्ष में। तो अमरेली में जब उनकी स्पीच थी तो एग्रीकल्चरल एरिया है, तो उसमें उन्होंने पूरा डेटा रिच एक सेक्शन ले लिया कि किसानों के लिए क्या किया। तो एक तरह से अपना हिसाब देने का भी प्रयास किया है। इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा है, क्योंकि वो मेघा पाटकर उनसे जुड़ी थी और मेघा पाटकर नर्मदा योजना के खिलाफ लड़ रही थी, और इसकी वजह से नर्मदा योजना का फंड ब्लॉक हुआ था, नर्मदा योजना डिले हुई थी। तो मेघा पाटकर को एक विलेनिस्ट कैरेक्टर के रूप में पूरी जनरेशन गुजरात की देखती रही है। तो मेघा पाटकर का राहुल गांधी की यात्रा में जुड़ना, ये मुद्दा भी प्रधानमंत्री ने उठाया है। इसके साथ साथ मधुसूदन मिस्त्री कांग्रेस के नेता है, जिन्होंने प्रधानमंत्री की औकात की बात की थी, तो प्रधानमंत्री ने वो इमोशनल बात भी आज रेज की है कि उन पर कैसे कैसे प्रहार किए जाते हैं। तो कांग्रेस अभी तो बच रही थी प्रहार से, लेकिन ये एक बात भी प्रधानमंत्री अपनी स्पीच में ली है। तो मोटे तौर पे प्रधानमंत्री ने अपने इस राउंड की जो रैली है उसमें इन मुद्दों को समाविष्ट किया। जी जपन, अगर हम देखें राहुल गांधी की जो हुई है रैलियां आज, क्या आंकलन निकल कर आ रहा है? कितना असर लग रहा है आपको? देखिए, राहुल गांधी का अगर हम 2017 का प्रचार देखें या 2012 में तब सोनिया गांधी थे 2007 के इलेक्शन में, तो उनका अगर फ्रीक्वेंसी देखें हम कि गुजरात के इलेक्शन से पहले 6 महीने में, 3 महीने में, 15 दिन पहले, 1 साल में उनका फ्रीक्वेंसी गुजरात के टूर का क्या रहता है, तो इस बार की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ही उसके मुकाबले कम है। बल्कि मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा विजिट हुई है, अरविंद केजरीवाल की उसके बाद हुई है, उसके बाद ओवैसी का नंबर आता है, और उसके बाद आप राहुल गांधी को ले सकते हैं। तो उनके दौरे काफी कम हुए हैं 2017 के मुकाबले इस बार। इसके लिए वो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। लेकिन इसकी एक असर तो है कि इस बार आम आदमी पार्टी को पैठ मिली है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना जो हाई वोल्टेज बड़े नेताओं वाला, जो दिखने वाला, जो विजिबिलिटी वाला जो कैंपेन है वो नहीं किया है या कम किया है हम कहे तो। और आज की भी अगर हम देखें तो राहुल गांधी की सिर्फ 2 सभाएं हैं। नरेंद्र भाई यहाँ एक इस उम्र में, और वो तो प्राइम मिनिस्टर है तो सबसे बिजी लीडर है, फिर भी दिन की 4 सभाओं का उनका रिकॉर्ड है यहाँ पे इस सीजन में। और राहुल गांधी की सिर्फ 2 सभाएं हो रही है। अब कब होने वाली है दूसरी सभा हमें अभी पता नहीं है, जबकि चुनाव खत्म होने को सिर्फ 15 दिन बाकी है। चुनाव का सेकंड राउंड का वोटिंग भी 15 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, आखिरी राउंड का। तो ये थोड़ा लैक लस्टर और हाफ हार्टेड हम कह सकते हैं। लेकिन चलो, हिमाचल में बिल्कुल नहीं गए, यहाँ पे उन्होंने अपनी एक टोकन प्रेजेंस तो आज दिखाई है। अब देखते हैं इसका असर क्या होता है। बिल्कुल जपन, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी का रोड शो 5 बजे शुरू होना था, लेकिन फिलहाल अब तक नहीं हो पाया है। उस पर जब तस्वीरें आएंगी दर्शकों को दिखाएंगे। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।